द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल योगी सरकार का कांवड़ यात्रा को लेकर जो फरमान आया है वो किस तरीके से मुसलमानों के लिए एक बड़ी मुसीबत लेकर आया है। आर्थिक तौर पर उनको जो है कमजोर किया जा रहा है और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे विवाद भी हिंदू मुसलमानों के बीच इस वक्त पनप रहे हैं इस घटनाक्रम के बाद। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस बाबत ये सब कुछ किया गया है कि भैया धर्म भ्रष्ट ना हो, कांवड़ के यात्री जो जाते हैं वो कम से कम देख सके किसके दुकान पे खाना खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। लेकिन एक खबर इस बीच आती है कि मुजफ्फरनगर में ही एक ढाबा है, जिस ढाबे में जाकर लोग खाना खाते हैं और वहां धर्म भ्रष्ट कर दिया जाता है कांवड़ियों का, और धर्म भ्रष्ट करने वाला हिंदू निकलता है, यानी प्रमोद कुमार निकलता है, उसका नाम निकलकर सामने आया है। रणविजय सिंह ने यह खबर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ ले जा रहे कुछ लोग एक ढाबे पर रुके, ढाबे पर खाना ऑर्डर किया। खाने में लहसुन प्याज के तड़के वाली दाल आई, जबकि लहसुन प्याज जो है वो तामसिक प्रवृत्ति के भोजन में आता है जो कि नहीं खाना चाहिए। कांवड़िये भड़क गए, ढाबे पर तोड़फोड़ शुरू कर दी, पुलिस ने ढाबा बंद करा दिया। ढाबा मालिक का नाम प्रमोद कुमार है। अब जरा बताइए कि धर्म भ्रष्ट हुआ कि नहीं हुआ? प्याज और लहसुन सावन के दिन कांवड़ियों ने खा लिया, वो यात्रा के लिए जा रहे थे, उनका धर्म भ्रष्ट हुआ। धर्म भ्रष्ट करने वाला कौन? प्रमोद कुमार। अब क्या प्रमोद कुमार के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी कि प्रमोद कुमार ही सिर्फ ऐसे हैं या फिर अन्य लोग भी ऐसे हैं जो इस तरीके का कांड कर रहे हैं? अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन ये विक्रम लिख रहे हैं तो अब लहसुन प्याज भी बंद करना होगा। विक्रम के द्वारा लिखा जा रहा है कि अब तो लहसुन प्याज पर भी पाबंदी लगानी पड़ेगी, लहसुन प्याज भी बंद करना पड़ेगा, यह भी ऐलान करना पड़ेगा। आप समझिए, एक के बाद एक ऐसे ऐलान जो ये बताने के लिए काफी है कि सिर्फ एक धर्म विशेष के बारे में सोचा जा रहा है, ना कि जनता के बारे में सोचा जा रहा है। और इसीलिए इस तरीके का विघटन उत्पन्न होना कोई नई बात नहीं है। अभी तो ऐसे बहुत सारे मसले निकलकर सामने आएंगे जो बताने के लिए काफी होंगे कि जिस सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है ये कितना गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इससे कितना नुकसान हो जाएगा, आपसी सद्भाव का नुकसान होगा, भाईचारे का नुकसान होगा, इससे किस तरीके से जो समरसता है वो विवनता में बदल जाएगी और फिर एक दूसरे के लोग दुश्मन बनने शुरू हो जाएंगे। इसके साइड इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार इस बात का जवाब देगी कि इस तरीके से मुसलमानों की दुकानों को दरकिनार करके या मुसलमानों की दुकानों को हाईलाइट करके आप वहां पर खाना खिलवाने की बात कर रहे हैं? लेकिन जरा सोचिए कि ऐसे होगा तो फिर कैसे होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल। नीरज झा लिख रहे हैं, आज से उनका नाम प्रमोदुद्दीन खां रखकर भक्त खुश हो जाएंगे। यानी आज के बाद प्रमोद कुमार का नाम प्रमोदुद्दीन खां रख दिया जाएगा। इससे अंधभक्तों को बड़ी खुशी मिल जाएगी, उनके छाती को ठंडक मिल जाएगी। मोनिका सिंह लिखती हैं कि अलग ही बकैती चल रही है देश में, अंधेर नगरी, अनपढ़ राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, ये कहा जा रहा है। मतलब अजब तरीके का गजब खेल इस देश में चल रहा है। न जाने कभी ऐसा तो नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा हो रहा है। धीरे धीरे चीजें जो है फैलाई जा रही। निंदा टर्टल है, वो लिख रहे हैं, वैसे है तो ये फेक न्यूज ही, पर खैर फिर भी कांवड़ियों के हिंदू मुस्लिम ना किया, ना ही प्रशासन ने किया। प्रमोद कुमार का ढाबा बंद करवाया गया। अब मुसलमानों को और उनके नीचे लटके उनके राक्षसों को रोना बंद कर देना चाहिए। ये सीधे तौर पर लोगों द्वारा रिएक्शन दिया जा रहा है। कनिष्का है, वो लिख रहे हैं कि प्रमोद कुमार हो या मोहम्मद प्रवीण, क्या फर्क पड़ता है? फर्क इस बात से पड़ता है कि कांवड़ यात्रा वाले श्रद्धालुओं को लहसुन प्याज क्यों देना है। अब क्या तुम्हारा नाम ही रणविजय है, पर हरकत तो राक्षस वाले ही करते हो। आप बताइए, रणविजय खबर बताने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको राक्षसों की श्रेणी में इस टूल किट गैंग के द्वारा रखा जा रहा है। इससे आप अंदाजा लगाइए। एक जिज्ञासा लिखते हैं कि जिन कांवड़ियों को लहसुन प्याज से दिक्कत, उनका नाम पता नोट कर सर्कुलर जारी किया जाए कि उन्हें सपरिवार आजीवन लहसुन प्याज नहीं बेची जाएगी। खाना खाने गए थे कि एहसान करने, पूजा करने गए हैं या ड्रामा करने? कैसे भक्त हैं ये जिन्हें लोगों की रोजी रोटी बंद करके सुख मिल रहा है? ये सवाल उठाया जा रहा है कि कैसे भक्त हैं ये लोग, कि अगर उनकी भक्ति से दूसरे लोगों को परेशानी हो तो ऐसी भक्ति तो भाई ये कैसे हो सकती है। आदर्श आनंद भी लिखते हैं इस पे कि एक व्यक्ति के जीविकोपार्जन का साधन बंद करवाने के जुर्म में सभी कांवड़ियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके से भी लोग कह रहे हैं। इसके पांडे लिख रहे हैं
कि नफरत सोचने समझने की शक्ति छीन लेती है, कि जब नफरत बढ़ जाती है तो ये सब जो घटनाएं हैं, ये सब चीज़ें हैं, वो अपने आप से सामने आने लगती हैं। राय साहब पटना वाले भी लिख रहे हैं, और इस तरह की खबर फैलाने के लिए रविंजय टिंग को मिलता है पत्रकार आजम विपक्ष का अवार्ड, और आजम खाने में इसको बिरयानी दी जाएगी विपक्ष द्वारा। ये भी कटाक्ष के तौर पर लिखा जा रहा है। फिलहाल ये इसका इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है, ज़रा मैं इस पर बात करना चाहता हूँ। आप देखिए, द प्रिंट हिंदी की एक खबर है, लिखा है इसमें, हिंदू मुसलमान के बीच दरार बढ़ेगी, कावड़ यात्रा से पहले पुलिस के आदेश से मुजफ्फरनगर के ढाबे विभाजित। मुजफ्फरनगर में ढाबे आपस में विभाजित हो गए हैं, इनके बीच व्यवस्था का भाव उत्पन्न हो गया है। यात्रा मार्ग पर स्थित कुछ ढाबे के मालिकों के नाम बिना किसी सवाल के लिखने के निर्देश का पालन कर रहे हैं, जबकि अन्य का कहना है कि यह भेदभावपूर्ण है। पुलिस का कहना है यह कदम कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया। पुलिस कह रही है ये कदम जो उठाया जा रहा है वो कानून व्यवस्था बनाए जाने के लिए उठाया जा रहा है, लेकिन इससे कितना नुकसान हो सकता है ये हेडलाइंस ही बताने के लिए काफी है। अगली आज तक की हेडलाइंस देखिए, संगम ढाबा हुआ सलीम भोजनालय, चाय लवर पॉइंट का नाम अहमद टी स्टॉल, मुजफ्फरनगर एक कावड़ रूट की दुकानों के नाम बदल गए। कावड़ यात्रा से पहले मुजफ्फरनगर में खाने पीने और फल की दुकान लगाने वाले दुकानदारों ने अपने अपने नाम लिखकर डिस्प्ले करने के लिए कहा है। इस आदेश का असर दिखने लगा है, तमाम दुकानदारों ने अपनी दुकान के नाम बदलने शुरू कर दिए हैं, यानी दुकान का जो नाम था उसको एक्सचेंज करना शुरू भी कर दिया है। अब देखिए मनी कंट्रोल में देखिए, मुजफ्फरनगर ही नहीं अब पूरे देश में कि यूपी में कावड़ रोड पर स्थित दुकानें लगानी होंगी नेम प्लेट, इस आदेश को दिखाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि इस फरमान से पुलिस वालों में भी हड़कंप मचा हुआ है, और ये जो आदेश आया इसको लेकर बवाल भी लगातार हो रहा है। अब आप समझिए कि मुस्लिम कर्मचारियों को नौकरी से भी निकाल दिया गया है। अब ज़रा सुन लीजिए इस खबर को, इंडिया न्यूज़ पर यह खबर है कि मुजफ्फरनगर में 4 मुस्लिम कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया। क्यों निकाला गया ये भी आप समझ लीजिए। यूपी के मुजफ्फरनगर में कावड़ यात्रा को लेकर तैयारी शुरू हुई, जिस पर हाल ही में निर्देश दिया गया था कि सभी दुकानों के ढाबों को मालिकों का नाम लिखना होगा, जिससे दिल्ली देहरादून हाईवे पर स्थित एक होटल मालिक ने 4 मुस्लिम कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। होटल के मालिक लोकेश भारती का दावा है कि उन्होंने पुलिस से कहने पर ऐसा किया है। लोकेश भारती ने बताया कि उनके पास पुलिस की एक गाड़ी पहुंची और पुलिसकर्मियों ने कहा कि मुस्लिम कर्मचारियों को नौकरी पर नहीं रख सकते हैं। यह अपने आप में बड़ी खबर है। होटल मालिक ने इससे जब यह पूछा गया कि गाड़ी के में पुलिसकर्मी ही थे या बहरूपिया, इस पर मालिक ने कहा कि उसे इस बात की पुष्टि नहीं की है, गाड़ी में पुलिसकर्मी ही थे। दूसरी तरफ गुरुवार को यूपी पुलिस ने कावड़ यात्रा को लेकर रास्तों में स्थित ढाबों के बोर्ड के मालिकों पर नाम होने का निर्देश दिया, जिस पर विपक्षियों ने भी काफ़ी आलोचना जताई थी। तो आप समझ रहे हैं कि कैसे 4 मुस्लिम शख्स को नौकरी से निकलवा दिया गया पुलिस के द्वारा कि तुम्हारे ढाबे पर मुस्लिम कर्मचारी काम करते इसलिए उनको हटाओ, नहीं तो तुम्हारा ढाबा बंद कर दिया जाएगा। धमकी दी गई और तुम भी अपना नेम प्लेट लगाओ। इस तरीके की हरकतें करके देखिए कैसे वैमनस्यता 2 धर्मों के बीच फैलाई जा रही है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।